डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन की। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 2x² + 1, और इसका हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज़ इक्वल टू 2x² + 1 जो हमारा इनिशियल फंक्शन है। अब हम पहला स्टेप इसमें जो है वो हम चेंज ऐड करेंगे। सो y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू 2। चेंज हमेशा जो ऐड होता है वो वेरिएबल में होता है 2x + 1। तो यहाँ पे a + b का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो उसको हम ओपन कर लेंगे। सो 2 × a² + b² + 2ab + 1। सो जो नेक्स्ट स्टेप था वो y को हमने मूव करवाना है राइट हैंड साइड पे। सो इट बिकम डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2x² + 2 delta x² plus 4 times x into delta x plus 1, so minus y. So अब हम डेल्टा y इज इक्वल टू 2x² plus 2 into delta x² plus 4x delta x plus 1 माइनस y की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2x² -1, क्योंकि माइनस है तो वो y की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे -2x² वो 2x² से कैंसिल एंड 1 कैंसिल विद -1। सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x। सो अब इन दोनों टर्म में डेल्टा x है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू डेल्टा x इंटू 2 टाइम्स डेल्टा x इंटू 4x। सो द नेक्स्ट स्टेप जो कि प्रिंसिपल मेथड में है वो हम डिवाइड करते हैं डेल्टा x से। सो डिवाइड both side by delta x, so delta y over delta x, so delta x into 2 times delta x plus 4x, so 2x plus 4x, 2 delta x plus 4x, so delta x से cancel। again step जो है वो applying limit on both side, applying limit on both side। so limit जो apply हम करेंगे, limit delta x approaches to 0, delta y over delta x is equal to limit delta x approaches to 0, so it become 2 into delta x plus 4x। so जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, dy by dx के। so 2 into लिमिट कांस्टेंट लिमिट से पहले आ गया डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा x plus 4 into लिमिट, अब इस पे लिमिट तो डेल्टा x है ही नहीं, तो ये टर्म्स हमारे पास उसी तरह आ जाएगी 4x। सो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स 0 प्लस 4x, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 4x। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 4x। तो हमारे पास जो इनिशियल फंक्शन था 2x² + 1, उसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है वो 4x आ रहा है। सो अब पार्ट नंबर 2 जो इस क्वेश्चन में है वो y इज इक्वल टू 2 माइनस √x। सो अब इसको भी हम जो है वो सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो अगेन हमने क्या किया, हमने चेंज ऐड कर दिया, ऐड डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही था, चेंज ऐड कर दिया हमने वेरिएबल के अंदर, और फिर अगेन बस इसमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। सो फर्स्ट में हमने चेंज ऐड कर दिया, फिर आपने वाई को यहाँ पे लेकर गया राइट हैंड साइड पे, वाई की जो इनिशियल वैल्यू है वो आपने पुट कर दी, और जो भी आपके पास होती है कैंसिलेशन वो आपने कैंसिलेशन कर दी, और यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा वाई की वैल्यू है वो ये आ गई। अब इसी को हम रीअरेंज करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको रैशनलाइज़ कर लिया इसके साथ, नोमिनेटर के साथ, और रैशनलाइज़ करने के बाद हमारे पास जो एक इनिशियल फॉर्म बन जाती है वो हमारे पास ये बन जाती है। सो x माइनस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर दिस वन, यहाँ पे x और x कैंसिल। सो डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो द थर्ड स्टेप हमारे पास जो आता है वो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे। डिवाइड करने के बाद डेल्टा एक्स से कैंसिल, फिर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0। सो -1 ओवर डेल्टा √x प्लस √x, सो -1 ओवर 2 √x। सो हमारे पास जो dy बाई dx आ गया वो -1 ओवर 2x की पावर -1/2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो 1 ओवर √x। सो द स्टेप्स आर द सेम्स, हमने बस फर्स्ट में हमने चेंज ऐड कर दिया।
सो अब इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको हम बस गो थ्रू करेंगे। सो चेंज ऐड करने के बाद अगेन हमने y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू ये आ जाती है। एंड अगेन अब हमने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/2 और माइनस एक्स माइनस 1/2। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमने x की पावर माइनस 1/2 कॉमन ले ली। सो ये हमने कॉमन क्यों ली, इसको हम आगे चल के देखेंगे। सो ये हमारे पास फॉर्म बन गई 1 प्लस डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। सो अब हमने एक फार्मूला पड़ा हुआ है बाइनोमियल सीरीज़ का, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको 1 लेने के लिए हमने यहाँ पे इसको कॉमन लिया था और फर्स्ट टर्म 1 हो गई, और जहाँ पे जो भी हमारे पास पावर है उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे और फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज़ ऑन दिस टर्म, सो इट बिकम x माइनस 1/2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फर्स्ट एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर माइनस 1/2 पे हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस पावर शुरू में इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सो माइनस ये माइनस कहाँ से है, ये माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 पावर में से एक कम डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स की पावर डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन -1। तो ये -1 जो है वो हमारे पास ऊपर जो था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे -1 से कैंसिल हो गया और बाकी हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स आ रहा था तो हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। तो डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद हमारे पास डेल्टा वाई ओवर यहाँ पे आ गया। तो इसी स्टेप के अंदर हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया। सो डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। सो नाउ ईच टर्म एक्सेप्ट इट्स फर्स्ट टर्म्स कंटेन डेल्टा एक्स। सो फर्स्ट टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स मतलब कंसिस्ट कर रहा था। so, जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई की, सो लिमिट हम कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 -1 ओवर डेल्टा एक्स। अब हर टर्म में डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स पे लिमिट 0 थी तो वो सारी टर्म 0 हो गई, तो जिसको हमने यहाँ पे सिंपल 0 लिख दिया। सो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया -1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 जो कि बन गया एक्स की पावर 3/2। फाइनल आंसर था। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़ को हम ज़रा रिकॉल भी कर लेते हैं वो किस तरह से हैं। तो ये हमारे सामने लिखे हुए भी हैं। फर्स्ट हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है और हमने बाइनोमियल सीरीज़ जो कि हमने पिछले क्वेश्चन भी अप्लाई किया था, तो हम इनमें से कोई एक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। सो अब इस क्वेश्चन में y इज इक्वल की पावर 1 ओवर एक्स क्यूब हम सो y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स क्यूब, ठीक है। तो हम अब फर्स्ट स्टेप का था कि हम इसमें चेंज ऐड करते हैं। तो अगेन y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पावर हम ऊपर ले गए जो कि -3 हो गया। सो y को हम ले गए राइट हैंड साइड पे। तो अगेन स्टेप्स आर द सेम्स। अगेन अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल सीरीज़ में उसका फर्स्ट होना लाजमी है। सो फर्स्ट बनाने के लिए हमने x की पावर -3 कॉमन ले ली। सो इट बिकम 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3 और ये -1 क्योंकि ये यहाँ पे हमने x -3 कॉमन लिया था तो यहाँ से -1 आ गया। अब हमने इस टर्म के ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। सो अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज़ ऑन दिस टर्म, सो इट बिकम डेल्टा वाई इंटू एक्स की पावर -3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है और प्लस एन एक्स। तो एन क्या है, पावर। तो हमारे पास पावर क्या है -3, तो -3 आ जाएगा। सो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, सो -3 और पावर में से एक कम, सो -3 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन और -1। सो अगेन 1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे फिर हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स था तो उसको हमने इसी स्टेप में कॉमन ले लिया और अगेन फिर यहीं पर ही हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया। सो अगेन यहाँ पे वही चीज़ कि फर्स्ट टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स था और फिर हम अगेन फर्दर स्टेप इस पर अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर दी। सो x -3 अगेन हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स था तो वो 0 हो गई, सिर्फ फर्स्ट टर्म रह गई। सो x की पावर -3 इंटू -3 ओवर एक्स
अब ये -3 थी तो ये टर्म नीचे आ गई, ये पॉजिटिव हो गई। सो x3 एक ये और एक x⁻1 दोनों ऐड हो गई तो x⁻4। सो दिस इज़ -3/x4, ये हमारा आंसर था। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है पार्ट, वो है 1/x-a। इसको भी हम सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे बाइनोमियल सीरीज से। सो पहले हमने चेंज ऐड कर दिया, फिर चेंज ऐड करने के बाद हमारे पास जो एक फाइनल टर्म बनती है वो हमारे पास ये आती है। सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x-a हमने कॉमन ले लिया, सो इट बिकम 1 प्लस डेल्टा x/x-a पावर -1। अगेन हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया बाइनोमियल सीरीज़ को, तो ये हमारे पास विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हमने मतलब इसको हमने वही कर दिया, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 माइनस, अब हमारे पास पावर -1 थी तो जहाँ पे इसलिए ये माइनस आ गया। सो टर्म क्या थी, डेल्टा x/x-a। सो डेल्टा x/x-a -1 यानी पावर में से एक हमने एलिमेंट कम किया, एंड डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x/x-a होल स्क्वायर अप टू सो ऑन -1। यहाँ पे गया -1 से कैंसिल हो गया, और हर टर्म के अंदर डेल्टा x था तो हमने एक डेल्टा x कॉमन ले लिया। सो कॉमन लेने के बाद हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर डेल्टा x से कैंसिल हो गया। अगेन अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x वर्सेस टू 0। अब सेम ये इस केस में भी फर्स्ट टर्म के अलावा हर टर्म के अंदर डेल्टा x था, डेल्टा x पे जब हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो वो वाली टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रह गई। सो अब dy/dx इज इक्वल टू x-a⁻1 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, यानी ये डॉट है, मल्टीप्लायर है, -1/x-a। सो इट बिकम -1/x-a इंटू x-a होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 6, और वो है x इंटू x-3। सो अगेन इसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू x² - 3x। अब इसमें हम चेंज ऐड कर देंगे, तो चेंज ऐड करने के बाद और सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा y आ जाता है वो डेल्टा x² + 2x इंटू डेल्टा x - 3 इंटू डेल्टा x। सो ये बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट कैंसिल हो रही है टर्म्स और उसके बाद ये टर्म आ रही है। सो अगेन हर टर्म के अंदर डेल्टा x था, डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद फिर हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 0 करने के बाद लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस दिस वन। सो ये टर्म 0 क्योंकि इसमें डेल्टा x था, इस टर्म में डेल्टा x नहीं है तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। सो 2x - 3। सो ये हमारे पास dy/dx का आंसर आ गया। हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वो 2/x⁴, इसको हमने अगेन लिख लिया, यहाँ पे x⁴ थी, इसको हमने ऊपर ले गया तो x - 4 हो गया। चेंज ऐड कर दिया, चेंज ऐड करने के बाद इसको हम y को वहाँ ले गए, सो इट बिकम डेल्टा y इंटू दिस वन। सो अब इसमें हमने अगेन इस अप्लाई करने के लिए बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के लिए तो फर्स्ट टर्म 1 नहीं थी, तो 1 लेने के लिए हमने x⁻⁻4 कॉमन ले ली। सो कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में हमने 2x⁻⁻4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी 2x⁻⁻4 है और सेम ये टर्म यहाँ पे भी है। सो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये फाइनल टर्म आ गई। अब 1 प्लस डेल्टा x ओवर x⁻⁻4 पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल सीरीज़, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की है। सो अप्लाई करने के बाद सेम टर्म्स जो हैं वो विद डिफरेंट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो एक फाइनल रिजल्ट आ रहा था वो 2x⁻⁻4 इंटू डेल्टा x इंटू -4/x -20 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x²। सो अब यहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ उसमें डेल्टा x नहीं है, बाकी हर टर्म के अंदर डेल्टा x आएगा। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म हमारे पास रह जाएगी। अब यहाँ पे भी जब हमने डेल्टा x से डिवाइड किया तो डेल्टा x से कैंसिल हो गए, और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट अप्लाई की। सो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास अगेन वही बाकी सारी टर्म्स 0 हो गई, ये वाली सारी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। सो 2x⁻⁻4 इंटू -4 ओवर x। सो x⁻⁻4 नेगेटिव टर्म थी तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई। So -4 multiplied by 2 is -8. So -8 over x⁵. So the next question, that is x plus 4 की पावर 1/3. So the same case इसमें भी हम वही करेंगे,
पहले चेंज ऐड कर देंगे, चेंज ऐड करने के बाद फिर हम y को ले जाएंगे, फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद फिर हम इसमें फ़र्स्ट टर्म कॉमन ले लेंगे, वो हमने क्यों कॉमन ली ताकि हम इस पर अप्लाई कर सकेंगे बायनोमियल सीरीज़ को। फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 हो गई और फिर हमारे पास ये टर्म आ गई और इस टर्म के ऊपर हम अप्लाई करेंगे बायनोमियल सीरीज़। सो बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल जो फर्स्ट टर्म है वो -1 के साथ कैंसिल हो गई और फिर बाकी टर्म्स को हमने इस तरह लिख लिया। फिर अगेन डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया क्योंकि हर टर्म के अंदर था, तो यहाँ पे हमने फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया, तो ये हमारे पास डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ गया। यहाँ पर डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास मतलब वही चीज़ आ रही है जो ऊपर आ रही थी, यानी यहाँ पे हमारे पास 1/3 इंटू 1/x+4 और प्लस अप टू 1 जो ऊपर टर्म्स चल रही थी। सो लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद अब अगेन सिर्फ फर्स्ट टर्म जो थी उसके अंदर डेल्टा एक्स नहीं था, बाकी हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स आ रहा था, तो वो वाली सारी टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे मैंने ज़ीरो नहीं बनाया था, तो वो सारी टर्म्स हमारे अभी तक आ रही थी। सो लिमिट अप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म में डेल्टा एक्स नहीं है, बाकी सारी टर्म में डेल्टा एक्स था। सो x+4 की पावर 1/3 over 1/3 x+4 all the remaining terms getting 0. So 1/3 x+4 and x+4 की पावर 1/3. सो x+4 की पावर -1 था, ये ऊपर गया, ये -1 हो गया, तो इसको जब हमने माइनस कर दिया सो 1/3 x+4 -2/3। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 8 थे। रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।